A very good morning to all the students out there. Welcome back to my channel, which is Teacher Cool, and we are here back again with you with the subject of classical mechanics. And in the previous lectures हम पहुँचे हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल के ऊपर. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, उनकी एडवांटेज, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, जनरलाइज्ड क्वांटिटीज़ का हमने एक एक्सप्रेशंस निकाला है. अब टाइम आया है जब हम उन जनरलाइज्ड क्वांटिटीज़ को एक्शन के अंदर लेके आएंगे. हमारी प्रॉब्लम्स को हम उनसे कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखेंगे. तो आज का जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से. हैमिल्टन्स प्रिंसिपल. नाउ हैमिल्टन वॉज अ साइंटिस्ट एंड हमारे पास जितनी भी मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की, काइनेमेटिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वी स्टार्ट सॉल्विंग विद द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, राइट. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो वी कुड गेट वेरी एक्यूरेट सॉल्यूशंस रिगार्डिंग दी बाहर की जो हमारी प्लैनेटरी मोशंस हैं, जो हमारी मैक्रो बॉडीज़ की मोशंस हैं, या जो हमारी ट्रेन्स की, व्हीकल्स की, बहुत बड़े मासेस की अगर बोलें, एक छोटी बॉल से लेके प्लैनेट्स तक की जो मोशन है वो हमारी जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाई है. नाउ व्हेन वी गो टू द स्मॉलर मासेस, यहाँ पे पॉइंट मासेस या वेरी स्मॉल मासेस कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ सिस्टम्स में हम कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं. तो उस सिस्टम में क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थोड़े से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो दे ज़रूर रही है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देती है. तो जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जो सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही हम एक नई मैकेनिक्स को फॉर्मुलेट कर देते हैं. पे अटेंशन, आई एम नॉट सेइंग वी आर फॉर्मिंग अ न्यू मैकेनिक्स, आई एम सेइंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही इनडायरेक्टली एक नया मैकेनिक्स हम बना देते हैं, जिसको यूज़ करके हम जो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड हुए हैं उसकी जो मोशन है उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे इन अ मच सिंपलर वे, राइट. तो व्हाट विल डू इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटोनियन मैकेनिक्स becomes complex and complicated when considering systems having constraints, राइट. बिकॉज न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्केलर्स को डील कर रहा है, वेक्टर्स को डील कर रहा है, हमारे मैट्रिसेस को डील कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन हर चीज़ का देगा, जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगे. सो व्हाट विल डू नाउ इज वी से वी विल इनडायरेक्टली, यहाँ तक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इनडायरेक्टली अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्टली यूज्ड टू फाइंड लैग्रेंजियन. नाउ व्हाट इज लैग्रेंजियन, इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे. लैग्रेंजियन को हम डिटेल में करेंगे. जस्ट नाउ फॉर द सेक ऑफ नाउ, लैग्रेंजियन हमारी वो क्वांटिटी है कि अगर वो निकल गई तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, राइट. सो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमें सबसे पहले चाहिए. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं लैग्रेंजियन निकालने के लिए. लैग्रेंजियन निकालने के बाद हमारा जस्ट 2 और 3 स्टेप प्रोसेस रहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी देख लिया, इनडायरेक्ट यूज भी देख लिया, लेकिन जब हैमिल्टन आया, ही सेड दैट
ट्राई सॉल्विंग इन माई वे, हैमिल्टन प्रिंसिपल ने अपना एक प्रिंसिपल दिया एंड इज सेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ट्राई यूजिंग माई मेथड एंड यू विल बी रीचिंग टू द रिजल्टेंट लैग्रेंजियन विद मच ईजियर वे. सो व्हाट ही सेड, हैमिल्टन ने एक प्रिंसिपल दिया जिसकी सबसे पहले हम ऑफिशियल स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, ही सेड out of all possible ways along which a dynamical system may move from one point to another consistent with constraints, if any, the actual path is the one for which the time integral of the Lagrangian has the minimum value in the given time interval. Right? So Hamilton said, suppose मेरे पास एक सिस्टम है, उसको टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में उसको मूव करना है एंड इट कैन फॉलो एनी पॉसिबल पाथ जो भी उसके पास अवेलेबल है. विल कम टू दैट ऑल्सो कि कौन से अवेलेबल हैं. सो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज और पाथ अलोंग विच अ डायनामिकल सिस्टम जो मोशन में है may move from one point to another, t1 से t2, consistent with constraints if any. मतलब अगर मेरे सिस्टम पे कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए कंसिस्टेंट विद कंस्ट्रेंट अगर कोई है, इफ एनी, द एक्चुअल पाथ इज द वन. एक्चुअल कह सकते हैं या जो फाइनल पाथ वो सिस्टम फॉलो करेगा वो कौन सा होगा? It will be the one for which the time integral of the Lagrangian, same Lagrangian, the time integral of the Lagrangian, the time integral of the Lagrangian has the minimum value in that interval of time. ठीक है? Now if I write the same thing in mathematical form, the mathematical form will be given as J, which is the time integral from t1 to t2, L dt. Time integral of the Lagrangian has the minimum value, so I'll write it will be the extremum, where the Lagrangian, now what is Lagrangian? Lagrangian is just a physical quantity which gives me the difference of kinetic energy and potential energy. मतलब L is just a quantity given by T minus V, where T is my kinetic energy and V is my potential energy. L is T minus V and this equation, which is extremum, is my
हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल एक और चीज क्या बताता है कि जो मेरा टाइम इंटीग्रल है J विच इज माई टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन, अब इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ पाथ फॉलो करने के लिए अलाउ करेंगे इसको हम, एंड कुछ पाथ इसके फॉरबिडन रहेंगे। अब उसको पता कैसे करेंगे, हैमिल्टन प्रिंसिपल से। हैमिल्टन प्रिंसिपल सेड कि जो ये इंटीग्रल है विच इज द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन, इसके दो एक्सट्रीम्स निकाल लेते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड इसके बीच में बहुत सारे पाथ्स होंगे जिनकी वैल्यूज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। सो फर्स्ट थिंग हैमिल्टन सेड इज कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स, एक तो अलाउड मेरे या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, दो ही अलाउड है, बाकी जो इंटरमीडिएट वाले हैं दे आर फॉरबिडन, while the circled one are allowed, and after these two allowed paths the actual path कौन सा होगा, is the one for which the time integral will have the extreme value, so this will be the maximum one, so this will be my actual path। क्लियर है, ये इतना क्लियर है। हैमिल्टन प्रिंसिपल इज दिस विच सेड कि जितने भी मेरे पॉसिबल पाथ्स हैं उनमें से सबसे पहले तो जितने भी पॉसिबल हैं उसमें से अलाउड कौन से हैं, अलाउड में से फिर एक्चुअल पाथ कौन सा है। तो दिस वाज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो उसने दी थी। उसके बाद उसने ये वाली इक्वेशन दी, L को निकालेंगे विच इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसका टाइम इंटीग्रल निकालेंगे विच विल गिव मी माई जैकोबियन, एंड उसके बाद हम उसका पाथ के ऊपर एक्सट्रीमम की कंडीशन लगाएंगे एंड आई विल गेट माई सोल्यूशन। क्लियर है।